नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, मैथ की सीरीज चल रही थी और आपका टॉपिक था नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था। उसी में ये आपका ये होगा नेक्स्ट टॉपिक, रिकरिंग, आवृत्ति, विंकुलम, वार। सारा एक ही मतलब होता है, इन सभी का मतलब एक ही होता है। इसको हम वार भी बोल देते हैं। ठीक, जैसे लिखा है 2.3 और 3 पे ऊपर लिखा है वार। 2.3 3 के ऊपर लगा है वार, इसको इंग्लिश में विंकुलम बोलते हैं। तो इसका मतलब रिपीट करना, जिस अंक पे वार लगा होता है उस अंक का मतलब होता है रिपीट करना। तो 2.33333 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इस रिपीटिंग को हमने क्या लिखा, ऊपर वार लगा दिया यानी विंकुलम लगा दिया, तो इसका मतलब होगा ये रिपीट कर रहा है। अब इस प्रकार से प्रश्न आएगा और 4 आपको ऑप्शन दे देगा, बोलो सॉल्व करो। तो कैसे करते हैं देखो, हमने पॉइंट से पहले लिखा जो 2 उसको ऐसे ही लिख लिया, पॉइंट की जगह प्लस लगा लिया, 3 को ऐसे ही लिख लिया और 3 पे वार लगा है तो हमने 9 लिख लिया। 3 पर वार लगा है तो हमने क्या किया, 9 लिख लिया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसके बटे 1 करेंगे, 9 एलसीएम लेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 21, 21 बटे 9 आ गया। क्या आ गया, 21 बटे 9 आपका ये आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीरो पॉइंट 0.35 वार। प्रश्न है 0.35 पे वार, केवल 5 पे वार लगा है। 5 पर वार यानी कि विंकुलम का साइन है, यानी रिपीट क्या कर रहा है, ये 5 रिपीट करेगा। अगर इसको लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, 0.3555 यानी कि ओनली 5 रिपीट कर रहा है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 0 यानी कि 0.3 है, 0.3 इससे 0 की जगह 0 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यानी कि कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद 3 लिखा है और 3 के बाद 5 लिखा है, 5 पे वार है, 3 पे वार नहीं है। तो हमने क्या किया, हम कि इस कंडीशन में पूरा संख्या ऐसे लिख लेते हैं 35। ठीक, माइनस जिस अंक पे वार नहीं लिखा होता है, 3 पे वार नहीं लिखा है, उसको मैंने ऐसे लिख लिया, अपॉन कितने अंक पे वार लगा है, तो 1 अंक पे वार लगा है तो 1 9 लिख लिया। वार कितने अंकों पे नहीं लगा है, तो 3 पे वार नहीं लगा, मतलब 1 अंक पे वार नहीं लगा, यानी कि 0 लगा लिया। इसको जब हमने सॉल्व किया, 35 - 3 कितना हो गया, 32 बटे 90। और जब इसको हम काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 16, और इधर आ जाएगा 45। यही हो गया आपका आंसर। प्रश्न को समझिए, और एक प्रश्न 100% इससे आता है। 0.35 यानी 5 पे बार है, 3 पे बार नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था कि केवल 1 अंक पे बार लगा था और इसमें 1 पे लगा, 1 पे बार नहीं लगा है। तो पहले मैंने पूरी संख्या लिख ली, यानी 35 लिख लिया, माइनस चिन्ह लगाया, जिस पे बार नहीं लिखा होता उसको माइनस कर देते हैं, अपॉन जितने अंकों पे बार लगा होता है। 1 अंक पे बार लगा है तो 1 9 लिख लिया, जितने अंकों पे बार नहीं लगा उतना हमने 0 लगा लिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3.25 और वार जो लगा है वो लगा है 3 पर। अब देखो, पॉइंट से पहले 3 लिखा है, उस पे बार लगा है। अभी तक क्या था, पॉइंट के बाद में बार लगता था, अब पॉइंट के पहले बार लगा है। जब पॉइंट के पहले बार लगा हो तो उसका मतलब होता है वो संख्या निगेटिव है, वो संख्या रिपीट नहीं कर रही है। पॉइंट से पहले अगर बार लगा है
तो इसका मतलब वो संख्या रिपीट नहीं कर रही है, यानी वो संख्या निगेटिव है। और पॉइंट की जगह प्लस लगा दिया, 25 ऐसे लिख दिया, तो 25 माइनस 3 कितना हो गया, 22। यही आपका हो गया आंसर, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, नहीं ये जो है पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, 0.25, यानी -3 प्लस 0.25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.00 लगा लो, पॉइंट नीचे पॉइंट, इसके बाद माइनस कर लिया, तो ये बचेगा 75, ये पॉइंट, ये कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, यानी कि ये था निगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस का 2.75, माइनस का 2.75। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो इसी प्रश्न को। जब पॉइंट से पहले किसी अंक पे बार लगाओ, जब पॉइंट से पहले किसी अंक पे बार लगा हो तो उसका मतलब हो गया वो अंक हो गया निगेटिव, और प्लस लगा लिया, जो संख्या पॉइंट के बाद लिखी होती है उसको हम वैसा ही नोट कर लेते हैं, उसको हम वैसा ही नोट कर लेते हैं। पिछले प्रश्नों में क्या था, बार लगा था तो पॉइंट का मतलब प्लस होता था, पॉइंट हट जाता था, इसमें पॉइंट हटेगा नहीं, इसमें पॉइंट हटेगा नहीं, तो -3 और प्लस 0.25, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, माइनस का आएगा 2.75। बढ़िया प्रश्न है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 0.125, 0.125 और तीनों अंकों पे बार लगा है। 0.125, अब क्या है कि तीनों अंकों पे बार लगा है। जब तीनों अंकों पे बार लगा, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पूरी संख्या ऐसे ही नोट कर ली, चूंकि पॉइंट्स पहले 0 है तो पॉइंट पहले यहाँ पर क्या आता, प्लस आता, आगे 0 आता, उसको कोई मतलब नहीं हुआ। पूरी संख्या ऐसे ही नोट कर ली। अब किसी भी संख्या पे बार है नहीं जो माइनस करें, तो ऐसे अपॉन कर लिया। कितने अंकों पे बार है, 1 2 3, तो 3 बार 9 लिख लिया हमने, 3 बार 9 लिख लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया, यानी 125/999। 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया। यही आपका हो गया आंसर, यही क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 0.39, 0.39 और 9 पे बार, 0.39 और 9 पे लगा है बार। फिर वही प्रक्रिया, 39 ऐसे ही लिख लिया। 39 क्यों, क्योंकि एक अंक पे बार लगा है, एक अंक पे बार नहीं लगा है। ठीक, 39, अब माइनस लगाया, जिस पे बार नहीं लिखा है, अपॉन कितने अंकों पे बार है, तो एक अंकों पे बार है, कितने अंकों पे बार नहीं है, तो उतना 0। तो ये माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, 36/90। ये 3 से काट दो, है ना, ये हो गया 12, और ये आ जाएगा 3, 3 से फिट कर जाएगा 4, और ये हो गया 10, यानी कि 2/5। 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, तो कितना आ गया, 2/5 आपका आंसर आ गया। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 + 432, 1.432 और तीनों पे लगा है बार। जब हमने इसको सॉल्व किया, पॉइंट्स पहले 1 लिखा है तो इसको 1 लिख लिया, पॉइंट जगह प्लस आ गया। 432/999 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 अंकों पे बार लगा है, क्योंकि 3 अंकों पर बार लगा है, इसलिए 432/999 आ गया।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, अभी काट लो, 3 3 3 3 1 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, फिर कट जाएगा, 3 चक्कू 12 और 3 8 24, 3 से काट दो, 111 आ गया। तो 1 + 48/111, ठीक है। अभी और कट जाएगा, काट लो पहले, 3 1 3 3 3 18, 3 से काटेंगे जब हम तो ये आ जाएगा, 3 3 9 बचेगा 2, हो गया 21, 3 7 21, तो ये हो गया 1 + 16/37, 1 + 16/37। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 6 13 और 3 4 5/37, 53/37 ये आपका आंसर आ गया। यानी 1 + 16/37, तो 37 यहाँ आ जाएगा, +16 करेंगे, 7 6 13, 3 4 5 और बटे 37, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। ये इस टाइप से प्रश्न भी बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 0.574 केवल 4 पे बार लगा, यानी 4 पे बार लगा है। कितने पे बार लगा? सिर्फ एक अंक पे बार लगा है, यानी कि 4 पे लगा है। तो क्या करते हैं, देखो 5 7 4 पूरी संख्या ऐसी लिख ली, माइनस जिस पे बार ना लगा हो, यानी कि 5 7 पर बार नहीं लगा, इन दोनों पे बार नहीं लगा ना, तो उसको माइनस कर दिया, अपान कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे बार है तो एक 9 लिख लिया। कितने अंकों पे बार नहीं, तो 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 नोट कर लिया, ठीक। इसको जो माइनस करेंगे तो 14 में 7 गया 7 और 6 में 5 गया 1 और 517/900। 7 5 12 13 3 से नहीं कटेगा, 7 5 12 13 3 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यही आपका हो गया आंसर, यानी 517/900, 517/900 ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आपको लग रहा है कि फास्ट है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। 5792 0.5792 ये प्रश्न है आपका, और 92 पे लगा है बार। 92 पे क्या है, ओनली 2 अंकों पे बार लगा है, 2 पे बार नहीं लगा है। देखो क्या करते हैं, पूरी संख्या को ऐसे ही नोट कर लिया, माइनस जिस पे बार नहीं लगा, तरीका भाई ये सारा, अपॉन 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिख लिया, 2 अंकों पे बार नहीं तो 2 0 लगा लिया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 12 में 7 गया 5 और 8 में 5 गया 3 और 5 7/9 ठीक है। इसको अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, काट लेना। फिलहाल मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक। ये आपका प्रश्न हो गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखो माइनस वाले देख लो, 3.197 माइनस 1.353 और जो वार है वो 197, ये ऐसा वार लगा है, इन दोनों पे बार लगा है। इस प्रश्न को देखते हैं। पॉइंट्स पहले 3 लिखा है, 3 पे कोई बार नहीं है तो ऐसे ही लिख लिया, पॉइंट की जगह प्लस लगा दिया। इसको लिखेंगे 197/999 क्योंकि तीनों अंकों पे बार लगा है। इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस, चूंकि माइनस लगा इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा। इसको लिखेंगे 1 + 353/999। अब देखिएगा 3 माइनस, ये जब हटाएंगे ब्रैकेट आप तो समझ सकते हैं कि 3 - 1 यानी कि बच गया 2
प्लस 197 अपान 999 और ये प्लस माइनस हो गया माइनस 353 अपान 999। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस, ये एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 2 प्लस नहीं बचेगा, माइनस में, किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि ये संख्या माइनस में है, ये संख्या बड़ी है तो 2 माइनस बचेगा। क्या बचेगा, 2 माइनस। ठीक, अब देखो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 13 में 7 गया 6, यहाँ बचेगा 4, 14 में 9 गया 5, यहाँ बच गया 1, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, यानी कि बच गया है आपका 56। फिर से देखो 6 3 9 वो सॉरी 6 7 13 और 9 5 14 1 15। ठीक है, और 2 माइनस 1 1 बचेगा। देखो 13 में 7 गया 6, यहाँ बचेगा 4, 14 में 9 गया 5, यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 1 156 बटे 999। जब इसके बटे 1 करेंगे 999 एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका इससे गुणा करेंगे, ये माइनस करेंगे। ठीक, तो क्या होगा 2 ने 18, 2 ने 18 19 और 2 ने 18 19। भाई 2 ने 18 हासिल 1, 2 ने 18 19 और 2 ने 18 19 माइनस 156। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 6 गया 2, 9 में 5 गया 4 और 9 में 1 गया 8। ठीक है, 9 में 1 गया 8 और 1 1842 बटे 999। क्या ये 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से क्या होगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ये देखते हैं, इसका या इसमें भाग करेंगे, या 3 से काट लो या यहीं छोड़ दो, इतना भी आंसर सही होगा। यदि ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक, और नहीं तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको काट लेंगे। 3 छक 18, 3 एक 3, 3 चक 12 है ना, और बटे 3 3 3। इस तरीके से भी हमारे प्रश्न बन जाएगा, इस तरीके से प्रश्न हमारा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं ये प्रश्न है हमारा 2.17 और 17 पे बार लगा है, प्लस 3.03 यानी 03 पे बार लगा है, माइनस 1.41 यानी कि 41 पे बार लगा है। तो देखो इसको डायरेक्ट कर लो, ये प्लस में है ये माइनस में है, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तब भी डायरेक्ट देखो, ये 2 3 5 5 माइनस 1 4। ठीक, प्लस 17 अपान 99 प्लस 0.03 अपान 99, क्योंकि 2 अंकों पे बार लगा है, और माइनस 41 अपान 99। ठीक है, तो ये 4 प्लस, अब देखो 17 3 20 हो जाएगा, 17 3 20 हो गया आपका। ठीक है, 17, अब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, चलो ले लो 99, तो ये 17 प्लस 3 माइनस 41, तो ये हो गया 4 प्लस 20 माइनस 41, तो माइनस का बचेगा कितना, 21 बटे 99। क्या बचेगा, माइनस का 21, 17 3 20 और 41 माइनस, तो क्या बचेगा कि माइनस का बचेगा, तो इसको हमने लिख लिया 4 माइनस 21 अपान 99। अगर इसको काटें 3 7 21 3 3, तो ये क्या 4 माइनस 7 अपान 33, 4 माइनस 7 अपान 33। और इसको जब हम सॉल्व करना चाहें तो 3 चक 12, 3 चक 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 13 और माइनस 7 बटे 33, तो 7 इसमें माइनस के 12 में 7 गया 5 2 125 बटे 33, 125 बटे 33, 5 2 7 1 8। तो यही हमारा आंसर हो सकता है, यही हमारा आंसर हो सकता है। अगर और चाहें तो इसका हम भाग कर दें, है ना, तो सही बटे में लिख लेंगे, यानी कि लगभग 3 चक 12 4 बार चले जाएगा, है ना, 4 तियाँ 12 4 तियाँ 12
एक 13, 4 और 3 बार चला जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे, या ऐसे दिया गया आंसर तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है हमारा 0.63 पे बार प्लस 0.37 पर बार। ठीक, 0.37 पे बार। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। क्या दे दिए? 4 ऑप्शन दे दिए। अभी तक मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, ऐसे ही प्रश्न लगवाए थे। अब देखो ऑप्शन दे देता है अगर बार में, तो कैसे लगाएंगे? सॉल्व करते हैं। तो 0.63 बार प्लस 0.37 बार, तो इसको देखो क्या करते हैं, 63 दोनों अंकों में बार लगाए तो अपॉन 99 प्लस 37 अपॉन 99 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 6 3 9 1 10 बटे 999। ठीक है, इतना आ गया। अब हमने देखा कि इनमें से मेरा कोई आंसर नहीं आ रहा है। अगर भाग भी करेंगे तो 1 पॉइंट, देखो अगर 99 का भाग कर दो 100 में तो एक बार जाएगा, 99 हो गया, है ना। अब देखो एक बच गया, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, डिवाइड बाय 0, 100 हो गया, 99 का 99। ठीक है, एक बच गया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लिया, नहीं जाएगा। ठीक, फिर क्या किया, डिवाइड बाय 0 हो गया 100, 99 एकन 99। फिर बच गया 1, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा लिया, डिवाइड बाय 0 हो गया 100, फिर 99 एकन 99। ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो देखो 1.010101 यही रिपीटिशन हो रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है, 01 रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, 01 रिपीट हो रहा है। ठीक, 010101, तो इसको क्या लिख लेंगे, 1.01 पे बार। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। ऑप्शन कौन सही हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लिखते हैं। सॉल्व किया तो हमारा 010101 रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है उसी पे हम क्या करते हैं, वार लगाते हैं, उसी पे हम विंकुलम लगा देते हैं। ठीक, तो 1.01 यानी कि 01 पे बार, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है हमारा 1/11 बराबर है, 1/11 बराबर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1/11 यानी कि 11 का हम करेंगे भाग। क्या करेंगे, 11 का 1 में भाग करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, हो गया 10, भाग नहीं जाएगा, डिवाइड बाय 0 हो गया 100, 11 नेम 99। ठीक, बच गया 1, पॉइंट लगाइए, 0 हो गया, भाग नहीं गया, भाग लगाए 0, 100 हो गया, फिर 11 नेम 99। ठीक, फिर बच गया 1, पॉइंट लगा, 0 डिवाइड बाय 0, 100 हो गया, और 11 नेम 99। ठीक, प्रक्रिया वही चल रही है, यानी कि 1/11 बराबर होगा 0.090909 ऐसे चल रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है, 09, तो क्या हो जाएगा, 0.09 पे बार लग गया। यही हो गया आपका आंसर। तो 0.09 और ये हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो जो रिपीट करता है उस पर हम क्या लगा देते हैं, वार, यानी कि विंकुलम लगा देते हैं। तो ये 1/11 बराबर है। जब हमारे इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएं, यानी कि वार में दिए जाएं, विंकुलम में ऑप्शन दिए जाएं, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न को करते हैं। ठीक, तो प्लस वाले हो गए, माइनस वाले हो गए। ठीक है, प्लस हो गए, प्लस के टाइप के बता दिए, माइनस टाइप के बता दिए। अब हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन टाइप के। कैसे बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन टाइप के बताएंगे। देखो एक जो प्रश्न है ये मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का भी प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस के देख चुके हैं। तो इसको लिखेंगे 1 पॉइंट जगह प्लस लगा दिया 2/9। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 03/99 ऐसे लिखेंगे। तो 9 1 9 2 11/9 इंटू 3/99, 3 और 11 ने 99, यानी 1 आ गया 27। क्या आ गया, 1/27 आ गया, यानी कि 27 का भाग कर दो 1 में, पॉइंट लगाया, डिवाइड बाय 0, 10 हो गया, भाग नहीं गया, भाग खिलाई बिंदी, 100 हो गया, 27 तिया 81, बच गया 19, पॉइंट लगाई है 190 हो गया। ठीक है,
7 बार चला जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 4 18, 1 बच गया, पॉइंट लगा है 10 हो गया, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 0, 100 हो गया, 27 दिया 81, 19 बच गया, पॉइंट लगे 190 हो गया। फिर चला गया 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 189, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगई है, डिवाइड बाय 0 हो गया 100, फिर 27 दिया 81। ये प्रक्रिया चल रही है, यानी कि इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं 0.037 डॉट डॉट चलेगा, तो इसको लिख लिया 0.037 पे बार। यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि 037 रिपीट कर रहा है तो हो गया 037 पे बार। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आपने समझ लिया, करना कुछ नहीं, वही तरीका है, सिर्फ भाग करना था, है ना। यानी मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपने एक प्रश्न देख लिया। एक प्रश्न और बहुत अच्छे से देख लो, ये प्रश्न है 23.89 23 पर लगा दिया बार, ठीक, -12.50 -12 पे बार 0.54। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। जब मैंने अभी आपको एक प्रश्न बताया था कि पॉइंट से पहले अगर बार नहीं लगा, अभी बार नहीं लगा मान लीजिएगा, तो क्या करते थे आप 23 और यहाँ पे बार अगर लगा तो 23 प्लस करते थे। अब बार यहाँ पे लगा है तो उसका मतलब होता है वो संख्या निगेटिव में है, वो संख्या निगेटिव में है, अब प्लस 0.89 ऐसे ही कर लिया, यानी उससे में कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखो, 12 का मतलब है निगेटिव, 12 पे ऊपर बार लगा यानी कि वो संख्या निगेटिव, और निगेटिव पहले ही तो हो गई, पॉजिटिव बार है, अब प्लस 0.54 ऐसे ही। अब यहाँ ये नहीं हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये नेगेटिव लगा है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना विशेषकर। फिर से समझ लो एक बार, 23 पे बार लगाया तो यानी वो संख्या निगेटिव हो गई, पॉइंट वाली ऐसी नोट कर दी। ये बार लगा है ऊपर तो निगेटिव हो गया, पहले निगेटिव लगा तो पॉजिटिव हो गया, और ये संख्या ऐसे ही नोट कर दी। तो देखो 23 और 12 है तो माइनस का 11 बच गया, प्लस इनको जोड़ देंगे, 9 4 13, 8 5 13 14। अब देखिएगा प्लस का 1 माइनस का तो कितना होगा, माइनस का 10.43। अब देखो आप अगर आप आंसर जो दिया होगा वो किस में होगा, वो होगा बार में, तो माइनस पहले लगाया, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप, लिख सकते हैं ना। आगे नेगेटिव लगाने का मतलब बार, ये विशेषकर याद रखना, ठीक है। आपके ये प्रश्न बार के जो समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको प्लस वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले और ऐड करने के मैंने 2 तरीके बता दिए, मल्टीप्लिकेशन का भी बता दिया। जब पॉइंट से पहले बार लगाओ, अभी क्या था ज़्यादातर प्रश्न पॉइंट के बाद में बार लगा होता था, तो पॉइंट से पहले वाला ऐसे ही नोट कर लेते थे। अब पॉइंट से पहले अगर बार लगा है तो वो संख्या मानेंगे हम निगेटिव की। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में जरूर आए होंगे प्रश्न, और 1-2 प्रश्न आते 100% हैं। यदि हमारे समझ में आ गए हो ये प्रश्न तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।